हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशियोलॉजी बाइट्स। माय नेम इज साक्षी और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद साइकोलॉजी। इससे पहले के वीडियोस में हमने पढ़ा था रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद फिलोसफी, इकोनॉमिक्स और आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बारे में। तो जब हमें किसी भी दो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, उनके रिलेशनशिप के बारे में या फिर उनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज के बारे में, तो सबसे पहले हमें उन दोनों सब्जेक्ट्स को अलग अलग जानना भी जरूरी होता है। तो अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें सोशियोलॉजी की आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, सोशियोलॉजी किन दो वर्ड से मिलकर बना है, ये सारी बेसिक चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप कि आपको हेल्पफुल होगा और अगर आपको हेल्पफुल रहेगा तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी के जो फादर हैं, यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं अगस्ट कॉम्ट। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सोशस जिसका मीनिंग होता है सोसाइटी या समाज, और लोगस जिसका मीनिंग होता है नॉलेज, है ना, या फिर टू स्टडी अबाउट। तो हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। अब यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि साइंटिफिक स्टडी क्यों, यानी कि या फिर हम सोशियोलॉजी को साइंस ऑफ सोसाइटी क्यों कहते हैं, है ना, साइंस कैसे हो गई है। तो इस पर भी एक अलग से वीडियो बना हुआ है कि सोशियोलॉजी या फिर और भी जो सोशल साइंसेज हैं वो साइंस क्यों कही जाती हैं। तो इस पर भी एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। तो साइंस ऑफ सोसाइटी या साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी कैन बी कॉल्ड सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में सोसाइटी में हो रहे हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर चीज की स्टडी होती है, यानी कि वो चाहे माइक्रो लेवल पे हो, मैक्रो लेवल पे हो, सोसाइटी में जो भी चीजें हो रही हैं उनकी स्टडी हम सोशियोलॉजी में करते हैं। यानी कि कल्चर, कास्ट, ट्रेडिशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, सारी चीजों की स्टडी हम सोशियोलॉजी में करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम साइकोलॉजी की, क्योंकि साइकोलॉजी काफी डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में शायद ही हमने पढ़ा हो। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हैं, सोशियोलॉजी के हैं और आप यहाँ रिलेशनशिप पढ़ने आए हैं, तो साइकोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि रिटन मटेरियल आपको बहुत मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियोस में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, लास्ट में हम नोट से भी पढ़ेंगे। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप चीजों को समझ लेते हैं, वो आपको समझ में आ जाती हैं, वो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, तो आपको आगे वो लिखने में या फिर उसको किसी को समझाने में ज्यादा इजी होता है। आपको एक बार कोई चीज दिमाग में बैठ गई, समझ में आ गई, तो फिर लिखने के लिए आपको रिटन मटेरियल बहुत मिल जाएगा। दूसरी चीज, बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे, तो उसमें हमें कमेंट क्या देखने को मिलता है कि आपने ये चीज वहां से कॉपी करी है। अरे भाई, कोई सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, आपको जो समझा रहा है वो भी कहीं से पढ़ रहा है या उसने पढ़ा है कहीं से, किसी बुक से पढ़ा होगा, किसी टीचर से पढ़ा होगा, उसने गूगल से पढ़ा होगा, कहीं से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है ना, आपके लिए वो आके आपको बता रहा है। वो लिखेगा नहीं। अगर वो सोशियोलॉजी की आपको डेफिनेशन बता रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसकी डेफिनेशन और आपने जो बुक में पढ़ी होगी या आपने कहीं और पढ़ी होगी वो डेफिनेशन मैच कर जाएगी। कोई लिख के आपको अलग से अपने से लिख के नहीं बताएगा आपको, है ना, या फिर इंसान लिखेगा तो अपनी लैंग्वेज में लिखेगा और फिर वो चीज, उसकी लिखी हुई चीज आप किसी आंसर में नहीं लिख पाओगे, किसी एग्जाम के आंसर में नहीं लिख पाओगे। इसलिए ये चीज बोलना तो आप लोग बिल्कुल माइंड से हटा दो कि आपने ये चीज वहां से कॉपी करी है ना, क्योंकि रिटन मटेरियल बहुत सारा है, फिर आप कहीं से भी ढूंढ के लिख सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। साइक जिसका मीनिंग होता है सोल या फिर सेल्फ, और लॉजी या लोगस जिसका मीनिंग होता है इन्फॉर्मेशन और टू नो अबाउट और नॉलेज, है ना, या टू स्टडी अबाउट। तो साइक प्लस लोगस, साइकोलॉजी, इसका मीनिंग हो गया कि स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ और मेंटल प्रोसेस, नॉट मेंटल हेल्थ, स्टडी ऑफ ह्यूमंस माइंड, इंडिविजुअल्स माइंड, और उसके मेंटल प्रोसेसेस के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वही होता है साइकोलॉजी। एक लाइन में अगर हम कहें तो द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स माइंड, है ना, मेंटल एबिलिटी की स्टडी, उसकी इंटरनल थिंकिंग की स्टडी, उसके एक्शंस की स्टडी, इन सारी चीजों की स्टडी इन्वॉल्व होती है किसमें, साइकोलॉजी में।
फिर अगर हम बात करते हैं इसके इमर्जेंस की, तो साइकोलॉजी पहले एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं था, यानी कि साइकोलॉजी पहले एक अलग सा सोशल साइंस नहीं था। ये किन दो साइंसेस से इमर्ज हुआ है? बायोलॉजी और फिलॉसफी। फिर इसकी अगर हम आगे बात करते हैं तो साइकोलॉजी की एक सोशल साइंस के रूप में अलग से स्टडी कब स्टार्ट हुई? 1879 में, जब जर्मनी में विल्हेम वुंट ने एक अलग से साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंटल लैब स्टैब्लिश किया था। तब से साइकोलॉजी एक अलग सोशल साइंस के रूप में स्टडी की जाने लगी। साइकोलॉजी के कई टाइप्स होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि हाउ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस ह्यूमन माइंड, और उसके बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। फिर आता है केमिकल साइकोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में, उसके डायग्नोसिस के बारे में। इसके बाद आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ह्यूमन के परसेप्शन, उनकी प्रॉब्लम है ना, उनके माइंडसेट पर मेनली फोकस करते हैं। फिर आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिसमें ह्यूमन के बिहेवियर में टाइम के साथ, उसके सोशियोलॉजिकल बिहेवियर में, उसके मेंटल प्रोसेसेस में, उसकी थिंकिंग में टाइम के साथ क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, इसकी स्टडी हम करते हैं किसमें? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। तो ये कुछ टाइप्स थे, इसके अलावा भी कई टाइप्स हैं, पर हम यहाँ साइकोलॉजी की डीप स्टडी नहीं करने बैठे हैं कि हम साइकोलॉजी के बारे में एक एक चीज पढ़ेंगे। तो ये मैंने कुछ टाइप्स आपको बताए थे कि इस तरह से टाइप्स होते हैं। टाइप्स बताने का यहाँ पर मेन रीजन ये था कि आप यहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे साइकोलॉजी को सोशियोलॉजी से। अब अगर हम बात करते हैं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के इंटरकनेक्शन की, कि वो कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे रिलेटेड हैं, तो हम यहाँ बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं एक, कि हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम एक जगह पे रह रहे हैं, हमें दूसरे मोहल्ले की बात करनी है, या किसी दूसरे एरिया की बात करनी है, किसी दूसरी जगह की बात करनी है, तो हम क्या कह देते हैं कि वो एरिया ऐसा है, वहां के लोग ऐसा सोचते हैं, वहां के लोग ऐसे हैं। कैसे? आपको ये चीज कैसे पता कि वहां के लोग ऐसे हैं, उनकी मेंटल थिंकिंग ऐसी है? या आप बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आप कहते हैं कि अगर हम शहर में रह रहे हैं तो हम शॉर्ट्स पहनेंगे, शॉर्ट ड्रेसेस पहनेंगे, है ना, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनेंगे, लेकिन अगर हम गांव जा रहे हैं तो हम बिल्कुल ट्रेडिशनल चीजें पहनेंगे, है ना। लड़कियों का क्या होता है कि नहीं, हम वहां जा रहे हैं तो वहां सूट पहनेंगे, या हम वहां पे साड़ी पहनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शहर का एरिया है, वहां के लोगों की थिंकिंग, वहां के लोगों की जो मेंटल प्रोसेस है, माइंडसेट है वहां के लोगों का, और जो गांव का एरिया है वहां के लोगों की जो मेंटल प्रोसेस है, उनकी जो थिंकिंग है, उसमें क्या है? डिफरेंस है। आपको ये चीज कैसे पता चल रही है? कैसे पता चल रही है? ये साइकोलॉजी की वजह से, है ना। तो सोशियोलॉजी साइकोलॉजी की बहुत हेल्प करता है हमारी सोसाइटी को जानने में, और जो साइकोलॉजी है वो सोशियोलॉजी की बहुत हेल्प करता है सोसाइटी में, सोसाइटी को जानने में। अब साइकोलॉजी का एक अलग से एक ब्रांच हमने निकाल के रख लिया, या आप कह लीजिए एक अलग से ब्रांच है साइकोलॉजी की, सोशल साइकोलॉजी, जिसमें मेनली फोकस किया जाता है सोसाइटी पे। वैसे तो साइकोलॉजी केवल इंडिविजुअल की स्टडी करता है, उसके बिहेवियर की, उसकी थिंकिंग की, मोटिवेशन की, लेकिन सोशल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी इंटरेस्टेड है सोशियोलॉजी के बारे में भी पढ़ने में। इसलिए क्या ब्रांच आ गई हमारे सामने? सोशल साइकोलॉजी। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी में भी हम क्या करते हैं? ग्रुप में स्टडी करते हैं लोगों की। लेकिन सोशियोलॉजी, कुछ सोशियोलॉजिस्ट थे जो इंटरेस्टेड थे माइक्रो लेवल पर समाज का अध्ययन करने के लिए, कुछ इंटरेस्टेड थे, कुछ स्टडी करने के लिए। कहा एकदम माइक्रो लेवल पे, कि वो क्या चाहते थे कि अगर एक ग्रुप की भी स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हमें लोगों की मेंटल प्रोसेस, उनकी थिंकिंग, उनका जो इंटरनल बिहेवियर है, इन सब चीजों के बारे में पता हो। वरना अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी में मेनली क्या होता है कि लोग ग्रुप में, सोसाइटी में कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका इंटरेक्शन क्या है, उनका इंटर रिलेशन क्या है। हम कहाँ स्टडी करते हैं? सोसाइटी में, ग्रुप में। लेकिन जब साइकोलॉजी की हेल्प से हम सोशियोलॉजी की स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं लोगों की, तो हम बिल्कुल माइक्रो लेवल पर उनकी स्टडी करते हैं। यानी कि आप इसका बहुत सीधा सा एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए कि सोशियोलॉजी में हमें इससे मतलब नहीं है कि इंसान अपने घर के अंदर अपने साथ कैसा बिहेव कर रहा है ना। इसकी स्टडी अगर हम सोशियोलॉजी में करते हैं तो उसके लिए हमें साइकोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है,
सोशियोलॉजी में मेनली हम क्या देखते हैं कि सोसाइटी में लोगों का बिहेवियर कैसा है, एक ग्रुप की स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो आप अगर देखें कि क्राइम हो रहा है सोसाइटी में, है ना, तो हमें उसके रीजंस भी जानने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि क्राइम हुआ, हमने क्रिमिनल को पकड़ में आया तो ठीक है, हमने उसको सजा सुना दी, दैट्स इट। नहीं, उस पे भी स्टडी होती है कि क्रिमिनल आखिर क्रिमिनल बना क्यों, है ना, क्या उसका माइंडसेट था। कई बार ऐसा होता है कि भाई पैसे की कमी होती है, इसकी वजह से लोग बन जाते हैं। कई बार होता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो क्रिमिनल बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें स्टडी होती हैं, ठीक। और इससे पहले के जब हमने टाइप्स पढ़े थे साइकोलॉजी के, तो उसमें हमने बायोलॉजिकल साइकोलॉजी पढ़ी, क्लिनिकल पढ़ी, डेवलपमेंटल पढ़ी। तो ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी को बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा कि उसमें क्या होता है, जो मेंटली डिसऑर्डर होता है, जो मेंटली डिसऑर्डर लोग होते हैं, उनका डायग्नोसिस होता है, उनका ट्रीटमेंट होता है। तो क्या ये सोसाइटी को हेल्प नहीं करेगा, है ना। या फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ लोग उनके पास जाते हैं, है ना, वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या परेशान होते हैं या उनको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा, वो साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं, है ना। तो क्या ये सोसाइटी को हेल्प नहीं करेगा? करेगा, है ना। एक ह्यूमन बीइंग की थिंकिंग, एक पर्सन की थिंकिंग सोसाइटी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो इसी तरह से सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है ना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, हमारे नोट्स के थ्रू डिफरेंसेस देखेंगे हम साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में, और थोड़ा सा हम जानेंगे सोशल साइकोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है सोशियोलॉजी, साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना, साइंस ऑफ सोसाइटी डील्स विद सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप्स, साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर डील्स विद द स्टडी ऑफ कल्चर, रिलीजन, belief, social interactions, interrelations and all other social phenomena of our society। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो फोकस करने वाली चीज़ है वो क्या है कि ये कलेक्टिवली स्टडी करता है, ग्रुप की स्टडी करता है। फिर इसके बाद हम साइकोलॉजी की बात करते हैं। आर इंटरनल थिंकिंग, एक्शंस एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ पीपल, साइंस ऑफ माइंड एंड मेंटल प्रोसेस, यानी कि साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ माइंड एंड मेंटल process, analyzes emotion, attitude, perception, scientific study of the mind and behavior, यानी कि माइंड और बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। ये क्या क्या चीज़ें एनालाइज करता है, इमोशंस, एटीट्यूड्स और परसेप्शंस ह्यूमन बीइंग के। tries to understand human behavior and social and emotional reactions, derived from Greek roots psych and meaning soul and logia meaning study, है ना। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब हम देखते हैं इसके डिफरेंसेस सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की। सोशियोलॉजी एग्जामिन्स ह्यूमंस एज कलेक्टिव मेंबर, यानी कि कलेक्टिव स्टडी होती है, ग्रुप में स्टडी होती है। साइकोलॉजी फोकसेस ऑन स्टडिंग ह्यूमन एज इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल की स्टडी होती है साइकोलॉजी में। डील्स विद सोशल फिनोमेना एंड सोशल बिहेवियर, ये किन चीज़ों से डील करता है, जो सोशल फिनोमेना है, सामाजिक प्रक्रियाओं से, सामाजिक व्यवहारों से ये की स्टडी करता है। डील्स विद इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल बिहेवियर ओनली, यानी कि ये किन चीज़ की स्टडी करता है, इंडिविजुअल की और इंडिविजुअल बिहेवियर की। सोशियोलॉजी स्टडीज रिलीजन, कास्ट, क्लास, जेंडर, ट्रेडिशन, कल्चर एट्सेट्रा, यानी कि ये इन चीज़ों की स्टडी करता है। साइकोलॉजी स्टडीज द माइंड, सोल एंड इंटरनल बिहेवियर। इट हेल्प्स टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड कल्चर, यानी कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ और कल्चर के थ्रू हमें ये दुनिया को समझने और देखने में हेल्प करता है। कौन? सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी हेल्प्स टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल हैविंग डिफरेंट बिहेवियर, यानी कि ये पर्सनली चीज़ों को पर्सनल लेवल पे देखने में हेल्प करता है कि लोग क्या समझते हैं चीज़ों से। हैज़ अ वाइड स्कोप, सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो वाइड है। इट्स स्कोप इज़ लिमिटेड, यानी कि साइकोलॉजी का स्कोप लिमिटेड है। सोसाइटी इज़ द यूनिट ऑफ स्टडी, साइकोलॉजी में क्या है, इंडिविजुअल इज द स्टडी यूनिट ऑफ स्टडी। इट स्टडीज सोशल प्रोसेस, it studies mental process. Psychology analyzes human behavior from sociological angle, or sociology analyzes human behavior from sociological angle और psychology analyzes human behavior from the psychological angle, यानी कि दोनों का परसेप्शन, दोनों का देखने का नज़रिया क्या है, अलग अलग है। एनालाइज करने का जो तरीका है वो क्या है, एक का साइकोलॉजिकल और एक का सोशोलॉजिकल है। सोशल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक नई ब्रांच है साइकोलॉजी की। किन दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मिली है हमें, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के। इट एनालाइजेज द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में इंडिविजुअल्स के इंटरेक्शन की स्टडी करता है। ऑलवेज कीप सोशल फिनोमेना इन माइंड, ये क्या करता है, सोशल फिनोमेना को माइंड में रखकर इंडिविजुअल की स्टडी करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक
पर्सन घर में कैसा बिहेव करता है, बाहर कैसा बिहेव करता है, ये चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं, सोशल साइकोलॉजी से। एनालाइजेस हाउ दो सोशल फिनोमेना हैव एन इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल, यानी कि जो सोशल प्रोसेसेस हैं, सोशल फिनोमेना है, वो कैसे इंडिविजुअल के माइंड को अफेक्ट करती हैं। इट स्टडीज हाउ आर एनवायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस आर एक्शन एंड आर बिहेवियर। ब्रिज बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, यानी कि ये ब्रिज है किसके बीच में, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखिए, मेरा मेन कंसर्न है कि आपको चीजें समझ में आ जाएं। आप जब किसी चीज को समझ लेंगे तो उसको लिखने में आपको आसानी होगी, रिटन मटेरियल आपको बहुत मिल जाएगा। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। जिस नोट से मैंने यहाँ यूट्यूब पर आपको पढ़ाया, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF आपको उसकी मिल जाएगी। और भी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप किसी टॉपिक पर अलग से वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।